हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताए थे कुछ मॉडल ऑफ टीचिंग जो हमने डिस्कस करे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड मॉडल क्या होता है? इंक्वायरी आप सब समझते हो ना, क्या होता है इंक्वायरी करना, राइट। तो जब हम इसको एज अ टीचिंग मॉडल पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज फोकस। इस मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज है फोकस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल इज टू गिव राइज टू कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स को राइज देना। इसके अंदर बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं सेल्फ रिसर्च फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल मैनर के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बच्चों को खुद इंस्पायर होना है ताकि वो सोल्यूशन ढूंढे अपनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, फोकस जरूरी है इस चीज के। सेकंड हमारा होता है स्ट्रक्चर या सिंटेक्स। स्ट्रक्चर के 5 फेजेस में डिवीजन है। पहला है स्टूडेंट्स कन्फ्रंटेशन विद अ पजलिंग सिचुएशन, यानी कि इसके अंदर टीचर बच्चों के आगे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रखती हैं एंड उनको इंफॉर्मेशन देती हैं इन द मेथड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। सेकंड आता है डेटा गैदरिंग ऑपरेशंस ऑफ वेरिफिकेशन। इस फेज के अंदर डेटा कलेक्ट होता है प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए, और इसके लिए टीचर जो है वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगी, सच क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हमारे यस या नो में हो, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे जिस भी चीज को वो देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी मदद से। नेक्स्ट इज डेटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान बच्चों को नए एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। जिस नई चीजों को देखते हैं, नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं, डेटा को गैदर कर रहे हैं। अब हमारा डेटा गैदर हो चुका है तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। टीचर्स बच्चों को बोलती है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है उसको ऑर्गेनाइज कर लो ताकि हम रिजल्ट्स पे आ सके। एंड फाइनली जो हमारा इस इंक्वायरी प्रोसेस था उसके डेटा का एनालिसिस होता है, यानी कि इसमें बच्चे जो हैं प्रॉपर अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर चुके होंगे, क्वेश्चंस प्रॉपर क्लासिफाइड होंगे, जो इनफेक्टिव इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उसको हम क्लासिफाई कर ले अलग कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कोई छूट गई है तो उसको भी हम इनकलकेट करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे और प्रॉपर इवेल्युएशन इस इंक्वायरी प्रोसेस की हम इसमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोशल सिस्टम आता है। सोशल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अकॉर्डिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि टीचर बच्चों को इनकरेज करेगी क्वेश्चन पूछ पूछ के, है ना। और बच्चों अगर बच्चे हैं जो हैं वो आगे से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। सपोर्ट सिस्टम, दिस मॉडल इज यूज फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में ये सिस्टम काफी एफिशिएंट है। द मोस्ट स्टूडेंट्स आर मेड टू एक्सपीरियंस मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि हम स्टूडेंट्स के आगे अलग अलग एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हैं और उनको प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कराते हैं ताकि वो उसको सॉल्व कर सके। एप्लीकेशन की बात करूं, द यूज ऑफ दिस मॉडल इज जनरली हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, यानी कि इससे बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह की एनालाइज कर पाते हैं अलग अलग टॉपिक्स को, ठीक है। यूजुअली ये नेचुरल साइंस साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के लिए हुआ था, लेकिन अभी हम इसको लिटरेचर, मर्डर मिस्ट्रीज इन सब के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एक प्रॉब्लम सिचुएशन का आपको मैं यहाँ बताती हूँ। एक इंटरेक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जब जहाँ पे टीचर प्रेजेंट कर रहा है प्रॉब्लम बिफोर द स्टूडेंट और उनसे इंटरेक्शन करवा रहा है, ठीक है। जैसे देखो इंटरेक्शन गोज लाइक दिस। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉज देयर एनी नेकेड वायर लेफ्ट इन द रोहित हाउस, यानी बेसिकली कहीं पे आग लगी है, ठीक है। अब उसको समझा जा रहा है कि वो कैसे लगी होगी, उसका रीजन क्या रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, वॉज देयर एनी नेकेड वायर, यानी कोई वायर नेकेड वायर छूटी थी उनके घर में जिसको कवरिंग ना हो, तो रिस्पॉन्स आता है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉज देयर एनीथिंग दैट वाज अर्लियर बर्निंग, यानी कि आग लगने से पहले घर में कोई भी ऐसी चीज थी जो जल रही थी, रिस्पॉन्स आता है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मिस्टर रोहित, यानी जिनके घर में आग लगी है क्या उनको स्मोकिंग की आदत है, रिस्पॉन्स कम्स यस, हाँ उनको है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्या उनके कोई दोस्त घर में आए थे या जो स्मोक कर रहे हो उनके साथ, फिर रिस्पॉन्स आता है यस, ठीक है। अब लोग आए थे घर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उन्होंने सिगरेट जलाई, रिस्पॉन्स आया हाँ। और जो मैचस्टिक यूज हुई थी उसको जलाने के लिए क्या उसको फ्लोर पे फेंक दिया गया था, देन अगेन रिस्पॉन्स इज यस। तो इससे पता क्या चल गया कि जो फायर लगी थी
वो उनके फ्रेंड की वजह से लगी थी, क्योंकि जो मैच स्टिक थी वो उन्होंने सिगरेट जलाने के बाद केयरलेसली थ्रो कर दी, जिससे फायर लग गई। ठीक है। इस इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इससे इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ क्वेरी पे ये फोकस करता है। ठीक है। इसमें यस या नो टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी दिखाया ना, बहुत सिंपल है। मतलब आप किसी से भी इंक्वायरी कर रहे हो, आप किसी चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करके उसको एग्जामिन कर सकते हो, है ना। इससे आप यस या नो टाइप के आंसर्स होते हैं इसके अंदर। और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से ऐसे वाई टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्यों, क्या। ठीक है। जो रोल होता है मेन टीचर का, वो होता है बच्चों के आगे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रखना, ताकि बच्चे उसको सॉल्व कर सके। और दोनों ही स्टूडेंट्स और टीचर की इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है इसके अंदर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंक्वायरी है, देखो बेसिक वर्ड आपने सुना हुआ है शुरू से कि इंक्वायरी, जैसे हम करते हैं ना क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी, उस तरह का ट्रेनिंग मॉडल है ये। ठीक है। सो जो इसमें मेन चीजें थी वो वही आपकी चीजें हैं, जैसे फोकस, सिंटेक्स या स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, देन आपका एप्लीकेशन, यही मेन है इसके अंदर। और आप एग्जाम्पल लिख दो जो मैंने आपको बताया है। एंड लास्टली आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हो। दैट इज ऑल जो आपको इसके अंदर लिखना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।